रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। शिवाय गौरी बदनार्ज वृंद सूर्याय दक्षाधरनासकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनं प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम्। भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवतायै नमः। बुद्धिविधात्यै नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद् भागवत स्वरूपाय कृष्णाय नमः। व्यासाय नमः। परिव्राजक परमहंस योग शिरोमणि आत्मज्ञानिने भगवते श्री सुखदेवाय नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। देवीभ्यो नमः। ऋषिभ्यो नमः। ऋषिपतिभ्यो नमः। पितृदेवेभ्यो नमः। पितृमातृकाभ्यो नमः। स्थान देवता कुल देवता ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवी कुल देवी ग्राम देवी वंश देवीभ्यो नमः। आइए कल के चरित्र से हम आगे बढ़े, उससे पहले एक सुंदर मंगल कीर्तन आप श्रवण करें। कि राधा मेरी स्वामिनी मेरा देखो जन्म जन्म हुई श्री वृंदावन में किशोरी इतना तो कीजे लाडली इतना तो कीजे हर जग जंजाल छुड़ाए बात बताए मोदी किशोरी इतना तो कीजे लाडली इतना तो कीजे हर जग जंजाल छुड़ाए बात बताए मोदी
हर जग जंजाल छुड़ाए पास बरसाने को दीजिए। ओ जग जंजाल छुड़ाए पास बरसाने को दीजिए। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए। हर जग जंजाल छुड़ाए पास बरसाने को दीजिए। जग जंजाल छुड़ाए पास बरसाने को दीजिए। पड़े रहो महरन में था, हो रहो महरन में तागे, सेवा में नित जाओ। हो रहो महरन में तागे, सेवा में नित जाओ। ओ मंगला के दर्शन पाओ, जीवन सफल बनाओ। ओ मंगला के दर्शन पाओ, जीवन सफल बनाओ। किशोरी सेवा में दीजिए, लाडली सेवा में दीजिए। हर जग जंजाल छुड़ाए पास बरसाने को दीजिए। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए। हर जग जंजाल छुड़ाए पास बरसाने को दीजिए। पड़े रहो महरन में तारे, रसगन दर्शन पाओ। पड़े रहो महरन में तारे, रस दर्शन में पाओ। पड़ी रहो महरन में तारे, रसगन दर्शन पाओ। पड़ी रहो महरन में तारे, रस दर्शन में पाओ। ओ भगत जी पग धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाओ। भगत जी पग धूल मिले तो अपने माथ चढ़ाओ। किशोरी मोरे सेवा में लीजिए, किशोरी मोरे मालिक दे लीजिए। हर जग जंजाल छुड़ाए पास बरसाने को दीजिए। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए। हर जग जंजाल छुड़ाए पास बरसाने को दीजिए। आँखों बन के तो जज्बात के तू कमा के कर खाओ। धूप लगे तो जज्बात के तू करके खाओ। धूप लगे तो जज्बात के तू कमा के कर खाओ। धूप लगे तो जज्बात के तू करके खाओ। अब हो सही महरन की कृपा हो तो दर्शन पाओ। अब सही महरन की कृपा हो तो दर्शन पाओ। लाडली विनय मान लीजिए, लाडली विनय मान लीजिए। हर जग जंजाल छुड़ाए पास बरसाने को दीजिए। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए। हर जग जंजाल छुड़ाए पास बरसाने को दीजिए। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए। हर जग जंजाल छुड़ाए पास बरसाने को दीजिए। जरा जोर से बोलिए श्री राधा रानी की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की। महाभारत में युद्ध हुआ और अक्षौहिणी सेना साफ हो गई, कौरव ध्वस्त हो गए। पांडव पांचों भगवान की कृपा से मंगलमय रहे। अनेक देवियां वैधव्य को प्राप्त हो गई।
अपने पतियों की याद में आंसू ढड़काने लगी। धर्मराज युधिष्ठिर ने इस दृश्य को देखा, हृदय टूट गया, बिलखने लगे। अहो में पश्यता ज्ञानम हृदय रूढ़म दुरात्मनम। अरे हमारे हृदय में विराजमान इस अज्ञान रूपी अंधकार ने इतना प्रबल जोर कर दिया कि मैं अनेक अनेक अपने लोगों को राज्य के पीछे मार बैठा। ये हत्या को मैं कहां मार्जन करूंगा? मैं अपने स्वजनों का हत्यारा बन गया हूं। कन्हैया जी आए, दादा भैया क्या बात है, क्यों दुखी हो रहे हो? नहीं बोले। धूम में आए, कृपाचार्य जी आए, सबने समझाया, जीवन नित्य तुम के ही लगी रोवा। जीवात्मा जो है वो आत्मा का अंश है, वो नित्य है, शुद्ध है, सात्विक है, भगवत अंश है। शरीर तो मरण धर्मा है। राजन तुम इतना पश्चाताप शोक क्यों कर रहे? कन्हैया जी आंख बंद किए खड़े थे, सोच रहे थे कि आज मेरा भक्त बाणों की सैया पर पड़ा पड़ा मुझे याद कर रहा। गोविंद आप आइए, मरने से पहले अपना मुझे मंगल दर्शन कराइए। मेरी आत्मा आपके श्री चरणारविंदों की रज में विलीन होने के लिए तड़प रही है प्रभु। कन्हैया जी ने आंख खोली, दादा पितामह भीष्म उत्तरायण की प्रतीक्षा में कुरुक्षेत्र के युद्ध में सरों की सैया पर लेटे हुए हैं। एक बार उनका दर्शन कर लो, आशीर्वाद ले लो, कुछ सीख लो। तुम्हारे वंश के बुजुर्ग हैं, ज्ञान के भंडार हैं, ध्यान के भंडार हैं, धर्म के भंडार हैं, दान के भंडार हैं, अस्त्र शस्त्र विद्या के निधान हैं। हाँ कन्हैया, ये तो बात तुमने ठीक कह दी। कन्हैया के साथ में सगरे पांडव चल दिए हैं। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, धर्मराज, युधिष्ठिर आगे आगे, कन्हैया पीछे पीछे। ये ततो विनसनम त्रागात् यतः देवव्रतोपतत्। जहां देवव्रत भीष्म जी महाराज सरसैया पर बाणों से बिधे हुए रोम रोम की पीड़ा से तड़प रहे थे, वहां ये पांचों पांडव गए। इन्होंने परिक्रमा की, प्रणाम किया, नमन किया। भीष्म ने कहा, अरे यूयम धर्मनंदना, तुम साक्षात धर्म के अवतारी हो। तुमको बड़ा असह्य वेदना अकारण ही हो गई है। मुझे इस बात का गहरा दुख है, पर हाँ यदि कोई सुख है तो वो ये है कि मुझे मेरे प्राणों को त्यागते समय यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण मुझे अपना मंगलमय दिव्य दर्शन देने आए हैं। ठाकुर जी, मैं और तो कुछ नहीं जानता हूँ भगवान, आपके चरणों का दास हूँ। मेरे पास और कुछ नहीं है आपको देने के लिए, बस एक मेरे पास एक लड़की है।
वो है मेरी मति। मेरी बुद्धि, उसे मैं आपके चरणों में अर्पित करना चाह रहा हूं। जब तक मैं उस अपनी सयानी बुद्धि रूपी बालिका को आपके चरणों में समर्पित करूं, तब तक प्रभु आप ऐसे ही मुझे दर्शन। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, बगैर किसी तृष्णा से, बगैर किसी माया मोह से युक्त होकर शांत गंभीर निर्भिमान होकर दोनों हाथ जोड़ के पुष्पिताग्रा छंद से पितामह भीष्म बड़ी सुंदर स्तुति करी है। हम हमारी स्तुति का भाव आपको कीर्तन के माध्यम से सुनवाते हैं, जरा सुनिए। इतना इतना तो करो स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करो स्वामी, इतना तो करो स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बदन से तट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बदन से तट हो। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सावरा करो, मेरा सावरा करो। मेरा सावरा करो। पिता बड़ी बची हो, छवि मन में ये बची हो। पिता बड़ी बची हो, ये बची हो। पिता बड़ी बची हो, छवि मन में ये बची हो। पिता बड़ी बची हो, जब मन मेरे बची हो। पिता कुछ हंसी हो, कुछ हंसी हो, जब तन से निकले। कुछ हंसी हो,
चलती आना नहीं श्याम भूल जाना उस पार चलती आना और नहीं श्याम भूल जाना राधे को साथ लाना राधे को साथ लाना जब राधे को साथ लाना जब जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए 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 कोई रोग ना सताए यम दर्द ना दिखाए यम दर्द ना दिखाए यम अब भीष्म पितामह कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, ये अष्टवसु थे, 8 भाई थे। श्राप लग गया। स्वर्ग में गंगा जी से निवेदन किया गया, मां गंगे तुम इन वसुओं का उद्धार करने तुम भी साथ में चली जाओ। गंगा भी आई है और गंगा के शांतनु के द्वारा 8 बेटे हुए। गंगा एक सर पे आई है। गंगा जी ने शांतनु से कहा कि हम जो कुछ करें तुम हमको टोकोगे नहीं, रोकोगे नहीं, निवारोगे नहीं। ठीक है तुम चलो देवी, कैसे भी हमारा उद्धार और कल्याण हो जाए, आप पधारो। गंगा का विवाह श्राप बस शांतनु के साथ हुआ है। पहला वसु पैदा हुआ, गंगा ने ले जाकर उसको गंगा में डुबो दिया, मार दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां भी डुबा के मार दिया। शांतनु की आंख लाल हो गई। 8वें वसु को जब भीष्म पितामह को गंगा पकड़ के अपनी तरफ ले जाने लगी, शांतनु बोले गंगे ठहरो, तुम मेरे वंश का विच्छेद कर रही हो। आशीर्वाद मिला था गंगा को कि जब शांतनु तुम्हें टोक देंगे, तुम्हारे कामों में बाधा पहुंचा देंगे, तुम सीधे स्वर्ग में आ जाओगे। उसी समय गंगा प्रकोपित होकर शांतनु को छोड़कर, भीष्म को छोड़कर, देवव्रत को छोड़ के सीधे आकाश मार्ग में प्रस्थान कर गई। बोलो गंगा महारानी की। 8वें वसु देवतुल्य विशाल धर्म के अनुसरण करने वाले रथियों में अग्रणी महारथी, और आज उनकी ये दुर्दशा। हाँ, एक कर्मों का फल है। कर में प्रधान विसुर चिरागा, कर में प्रधान विसुर चिरागा, दश करे जो जैसा करे तैसा करना।
एक दिन शांतनु के शासन काल में देवव्रत रथारूढ़ होकर प्रजा के सुख और दुख के बारे में जानकारी करने गए हैं। मार्ग में उन्हें रथ की जो लीक थी, रास्ता था, उसमें एक 2 मुंह वाला सांप पड़ा हुआ मिला। पितामह भीष्म धर्मात्मा थे, देवव्रत धर्मात्मा थे। उन्होंने देखा कहीं रथ के नीचे कुचल के यदि ये मर गया तो मुझे हत्या लग जाएगी। उन्होंने उस 2 मुहे सांप को उठा के अपनी धनुष की कोटी पर रख के उछाल दिया। अब वहां ये तुम्हारे चंबल में हीस के पेड़ हैं, उस हीस के पेड़ पे जाके बेचारा 2 मुंह वाला सांप गिर गया। उसके रोम रोम में हीस के कांटे बैठ गए। बेचारा 6 महीने में तड़पते तड़पते मरा। उसकी आत्मा सदैव ये कहती रही कि मुझे इस स्थिति में जिसने पहुंचाया है, हे परमात्मा तुम उसको भी इसी स्थिति में डाल देना। आज उसी कर्म की वजह से भी सरसैया पर टंगे हुए हैं। महाभारत के 18 दिन के युद्ध में भीष्म पितामह सेनापति के रूप में 10 दिन तक घमासान युद्ध किए हैं। और महाभारत में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जो भीष्म का पीछा कर सके, उनके चक्रव्यूह की रचना का भेदन कर सके। जब जब वे अपना चक्रव्यूह बनाते थे, सेना की सुसज्जा, युद्ध की कलाएं जब खिलाया करते थे, तो बड़े बड़े अतिरथी, महारथी, रथी, घुड़सवार, हाथी सवार, घोड़ा सवार उसकी बनावट को देख के चौंक जाते थे। आगे सेना दुश्मन की नहीं बढ़ पाती थी। सो मम दृषि गोचर एस आविरात्मा। ठाकुर जी सामने खड़े हैं और इन्होंने सोमतः श्वास उपारमा। पितामह भीष्म ने अपनी सांस को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर और एकदम ब्रह्मरंध्र से दिव्य तेज निकाला है, जो सबके देखते देखते ठाकुर जी के श्री चरणारविंदों में प्रवेश कर गया है। बोलो भीष्म जी महाराज की जय। अब कहते हैं कोई बीमार हो, दुखी हो, मुर्दा पड़ा हो, एक्सीडेंट हो गया हो, बाड़ों में विदा पड़ा हो, तो जब वो जिंदा रहता है तो उसके हालचाल पूछने सब लोग जाते हैं। हम लोग भी आजकल जाते हैं। अर्जुन ने पूछा था जाने से पहले, पितामह और कोई अंतिम इच्छा है तो बता दो। बोले बेटा मेरी जीभ जो है ना तलवे में चिपक रही है, सो मुझे जल पिला दो। दुनिया भर के लोग बाल्टी में जल लेके आए, कोई शरबत बना के ले आया, कोई रूह अफ़ज़ा ले आया, कोई थैम्स अप ले आया, कोई सुंदर बढ़िया बढ़िया घोंट के बादाम का जो है ठंडाई बना के ले आया। पर जब देवव्रत को दी तो देवव्रत ने मना कर दिया। बोले नहीं। तो फिर क्या, तुम्हारी जीभ चिपक रही, ले लो ना एक घूंट, ठीक हो जाओगे। ना, अर्जुन को बताओ वो मुझे पानी पिलाए। अर्जुन ने दिव्य लोक चले गए। पितामह भीष्म के परिक्रमा करके प्रणाम किया और अपने तरकस से एक तीर निकाला, गांडीव को हाथ में लिया और ध्यान किया। गंगा एक बाण मारा है पृथ्वी, पृथ्वी का वेदन हो गया है, गंगा की एक धार निकली है। सरसैया पर पड़े बिलखते अपने बेटे के मंगल के लिए मां गंगा ने पितामह भीष्म के श्रीमुख में प्रवेश किया। उसी दिन से हम सभी सनातन धर्मावलंबी हिंदू
जब हमारे घर में कोई बुजुर्ग मरने की हालत में आ जाता है तो सबसे पहले दौड़कर गंगा जल और तुलसी का पत्ता मिला के अंतिम समय उसके मुंह में इसलिए डालते हैं कि गंगा जल जल नहीं है, वो भगवान श्री हरि के चरणों का मंगलमय चरणोदक है। उसके ग्रहण करने के बाद कितना भी बड़ा पापी हो वो भी पुण्यात्मा बन के स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता है। मित्रों, दोस्तों, तुम्हारे घर में कोई यदि बुजुर्ग है तो सबसे पहले तो उसको सेवा करो, सेवा से परम प्रसन्न करो, और यदि उसका अंतिम समय आ जाए तो चाक चौबंद उसके चारों दिशाओं में पहरेदारी करते रहो। कहीं ऐसा न हो कि खाट पे पड़ा ही पड़ा गोविंदाय नमो नमः, तुम्हें पता ही नहीं लगे प्राण खटिया पे छूट जाए। यदि ऐसा हो गया तो उनको सीधा नरक मिलता है। बढ़िया सुंदर जमीन को लीपो, कुशा बिछाओ, चारपाई से उठा के नीचे ले लो। यदि बोल नहीं रहे हो तो कानों में जोर जोर से बोलो, भगवान का नाम लो। अंतिम समय में प्रभु का नाम लेने से अनेकों पाप कट जाते हैं। सोंत श्वास उपारमत, इतनी क्रिया महाभारत के अनुसार करने के बाद पितामह भीष्म दिव्य लोक को गए हैं। उनका तेज भगवान के चरणों में विलीन हो गया है। बोलो पितामह भीष्म जी महाराज की जय। अब देवव्रत से भीष्म नाम पड़ा। कथा तो इतनी है कि हम यदि उधर इधर चले जाए तो बस यही अटक जाएंगे, फिर आगे बिल्कुल ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये तो समय मिले 11 दिन 15 दिन तो फिर कथा सुनने में आती है प्रसंगबद्ध। वैसे भी भागवत अगाध है, इनका पार जो है ना, कोई भी कितना बड़ा विद्वान हो असंभव है प्राप्त कर पाना। कथा सागर है और इसमें इतनी बढ़िया है कि उनको निकालने वाला दुनिया में सुखदेव जी के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। भगवान वेद व्यास जिन्होंने इसका लेखन करवाया है गणपति जी के द्वारा, वो भी चाहे कि इसकी जो मणियां हैं, इसके जो हीरे हैं, इसके जो मोती हैं, इसके जो पन्ने हैं, इसके जो मूंगे हैं, वो हम निकाल के बाहर कर दें तो असंभव है। दोस्तों, यह नहीं सोचना कि पंडित जी ऐसे ही कथा इधर उधर से कह रहे हैं। तुम तो 7 दिन तक भगवान की कथा सुनते रहो, बस यही भागवत की कथा है। जो प्रसंग आपके सामने भगवत कृपा से आ जाए सुनो, आनंद लो। आगे श्री हरि कभी ऐसा अवसर दें 11 दिन, कम से कम 9 दिन, 11 दिन 15 दिन कथा हो तो शायद भागवत जी की कथा विधिवत सार पूरा हो सकती है। पितामह भीष्म की अंत्येष्टि क्रिया की गई है। ऋषि महात्मा आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, स्वस्ति वाचन हुआ है, देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं।